बात है। आप एक निष्ठ हैं राम के प्रति और आप सबसे पहले वंदना कर रहे हैं वंदे वाणी। दुनिया करती है गणेश की वंदना पहले, लेकिन आपने गणेश की वंदना बाद में की। पहले क्या वंदना की? वंदे वाणी। पहले मैं सीता की वंदना करता हूं, राम की वंदना बाद में। पहले मैं राधा की वंदना करता हूं, कृष्ण की वंदना बाद में। पहले मैं वाणी की वंदना करता हूं, गणेश की वंदना बाद में। क्यों भाई क्यों? जरूरत क्या पड़ गई? आप एक निष्ठ हैं श्री राम के लिए। बोले कारण बन गया, मैं रामचरित लिखने जा रहा हूं। अब राम के चरित्र में जो जो भी सहायक है राम से जुड़े हुए, उन सब का चरित्र, उन सब की वंदना तो मुझे करनी पड़ेगी। तो बोले सरस्वती राम से कैसे जुड़ी हुई है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती क्या है? दारु नारी, लकड़ी की स्त्री। लकड़ी की स्त्री मतलब कठपुतली। तो कठपुतली को तो नचाने वाला कोई डोरी लेके खींचने वाला रहता है, इसको खींचने वाला कौन है? इसको नचाने वाला कौन है? बोले शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, जिह पर कृपा करें जन जानी, कवि और अजिर नचावे वाली। क्योंकि इसके सूत्रधार राम हैं, इसलिए मैं वाणी की वंदना करता हूं। अब गणेश की वंदना करता हूं। किस लिए करता हूं? क्योंकि नाम प्रभाव जान गण राओ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। उसी राम नाम के प्रभाव से ये प्रथम पूज्य हैं। राम नाम के प्रभाव के कारण ही मैं इनकी वंदना करता हूं। यानी जिसकी भी वंदना कर रहे हैं वो अपनी एक निष्ठता को उन्होंने कम नहीं होने दिया। और आगे की वंदना कथा प्रसंग अब कल से निवेदन करेंगे, लेकिन सभी सत्संग प्रेमियों से निवेदन है कि भगवत कथा बड़े भाग्य से मिलती है। जैसे गोस्वामी जी ने शरीर के लिए लिखा कि मनुष्य शरीर किसी शुभ कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कैसे मिलता है कि कबहु करि करुणा नर दे, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से जब प्रभु को कभी हमें कीट पतंग की योनियों में भटकते हुए देखते हैं और कभी दया आ जाती है तो हमें मनुष्य बना दे। उसी प्रकार मनुष्य शरीर देने के बाद भी बड़े भाग्य पाए वो सत्संगा। सत्संग का विधान हो जाए तो फिर बिना प्रयास हो भवभंगा। तो ये है हमारे पूज्य पिताश्री के स्मृति में हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा विद्वान यहाँ आकर उनके समकक्ष वयोवृद्ध विद्वान, उनके नीचे श्रेणी में उनके मानस पुत्र विद्वान अथवा और तरह तरह के विद्वान जो उनसे संबंधित थे वो आकर उनसे अपनी अनुभव, उनकी स्मृति में दो चार शब्द रोज कहें और उनके लिए हम रोज उनका सम्मान करें। बस ये प्रार्थना है और ये कार्यभार हमारे मानस पुत्र के हाथ में है। नित्य प्रति अब आज मैं मनोज जी से प्रार्थना करूंगा कि आज बाबा की स्मृति में बाबा के साथ इन्हें क्या अनुभव हुआ, ये बाबा की स्मृति में दो शब्द कहें, पुनः आरती करके कथा को विश्राम देंगे। कल से ठीक 2:30 बजे से यहाँ सत्संग प्रारंभ हो जाएगा, हमारे भजन प्रारंभ करेंगे और ठीक 3 बजे से हम यहाँ कथा प्रारंभ कर देंगे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम
तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य व्यासदेव महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। व्यासपीठ पर बैठकर यदि कथा सुना रहे हैं तो उन्हीं के लाडले प्रकर में हमारे श्री लाइटराम जी गुप्ता जी का परिवार मेरे बांके बिहारी में प्रभु श्री हनुमान जी ने निमित्त बनाया है। देखो वैसे भगवान श्री राम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राक्षर राधा बसे मावे माधव नाम, राम नाम में बसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। लेकिन अब ये बात अगर कोई राम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवक हो तो उनको तो बड़ा कष्ट देगा। लेकिन श्रीमद् भागवत के टीकाकारों ने स्पष्ट कह दिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं तू तुना रामोपी भगवत्वेन रामचंद्र पुरापि प्रसिद्ध। जो तू शब्द है वो प्रभु श्री राम के लिए है। अभिप्राय यह है कि प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण से पहले से है, इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र भी परिपूर्णतम अवतार है। परिपूर्णतम अवतार पूर्णावतार का लक्षण क्या है? जो चतुर्व्यूह में अवतार दे वही पूर्णावतार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र, संकर्षण, प्रद्युम्न जी महाराज और अनिरुद्ध जी महाराज, ये चतुर्व्यूह में परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार दिया, इसलिए वह भी पूर्णावतार है और भगवान राम भी पूर्णावतार है। क्योंकि प्रभु श्री राघव रामा श्री भरत जी महाराज और देखो अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है। भगवान श्री राम जिस वंश में अवतार लेकर के आ रही है वह भी वंश साधारण नहीं है। वेद की 3 धाराएं, 3 शाखाएं हैं। एक तो है ज्ञान कांड, एक उपासना कांड और एक है कर्म कांड। दशरथ जी की 3 रानियां कौन है? बोले वेद की 3 शाखाएं हैं। बोले ज्ञान सत्य कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका और प्रिया सत्य कैके, वेदो दशरथो नृपः। तो वेद कौन है? बोले साक्षात श्री दशरथ जी महाराज है और उनकी जो 3 शाखाएं हैं वो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी महारानी है। तो वैसे तो कोई अंतर है ही नहीं। अभी व्यासपीठ से जो कहा जा रहा था उसमें हमें पूज्य बाबा की झलक आ रही थी बीच बीच में। एक बात आपको निवेदन कर दूं, हमारे इधर के इलाके के जो ब्रजवासी हैं उनका तो क्या कहना, पूज्य बाबा से जो जुड़े हुए और जिन्होंने बाबा को सुना, आज ये सौभाग्य है कि आज हम उसी वंश परंपरा से कथा सुन रहे हैं। और आज जो कथा प्रारंभ हुई है, आज बाबा की पुण्यतिथि भी है तिथि के अनुसार। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारी न तो इतनी आयु, न इतना हमारा तप, न हमारा इतना सौभाग्य जिन्होंने हमने जो प्रातस्मरणीय परम वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन किया हो। ये तो हम लोगों का पुण्य नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य है, यदि चलते फिरते गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन करना हो तो हम कह देते थे पूज्य बाबा का दर्शन कर ले, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। वाह।
कहने का अभिप्राय यह है कि पूज्य बाबा कहां से कैसे अर्थों को आत्मसात करवा देते थे, मेरा तो सौभाग्य है। वैसे तो अगर मुझसे कहा जाए तो बाबा के ही शब्दों में बोले, सबसे छोटी उम्र का मेरा श्रोता वो है, वो मनोज मोहन है। जिस समय पूज्य बाबा गिरधारी जी के मंदिर में कथा करते थे और उस समय मेरी आयु लगभग 8 वर्ष की रही होगी, तब स्कूल से आने के बाद में मैं गिरधारी जी के मंदिर में बाबा के चरणों में जाकर के बैठता था। लेकिन उसके बाद में अब लगभग 3-3.5 वर्ष के बीच में बाबा के अति निकट, अति सामीप्य और परम पावन सानिध्य का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कमाल की बात है, जैसे भी व्यासपीठ से सुना कि हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ये बाबा का ही वाक्य है भाई। ये 92 साल का जरठ शरीर, ये तो क्या जानता है। लेकिन बाबा ऐसे ऐसे अर्थों को देते थे। एक बार श्रीनाथ धाम में जब रामकथा का आयोजन था और उसके बाद में बाबा जब एकांत के सत्संग के क्षणों में जब हमको सौभाग्य प्रदान किया करते थे आशीर्वाद का, तो कहते थे, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ के यहाँ पर प्रभु श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ तो कैसा लगा? बोले अधिकांश रामायणी ये कहते हैं कि प्रभु श्री राम का जो अवतार हुआ, एक सन्यासी को ब्रह्मानंद में जो सुख मिलता है वह गृहस्थी को पुत्र सुख में, पुत्र जन्म के सुख में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। पर बाबा का ये मत नहीं था। बाबा कहते थे, क्या पुत्र सुख को ब्रह्मानंद की तुलना से जोड़ सकते हो? बोले कदापि नहीं। तो बोले ये चौपाई का अर्थ कैसे होगा? बोले कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। बाबा की टोन बहुत अच्छी थी। क्या? बोले प्यारे प्रभु प्रेमियों। और जब ये कह करके अपनी बात चालू करते थे तो लगता था कि बाबा हमसे ही अधिक प्रेम करते हैं। ये अपने लोगों को अनुभव होता था। तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ ने जब पुत्र जन्म अपने कानों में सुना कि मेरे घर पर बालक का जन्म हुआ है, तो क्या हुआ? ये तो उनको मालूम था ही कि ये परब्रह्म परमात्मा मेरे घर में अवतार लेकर के पुत्र के रूप में आ रही है। ये सुनकर के दशरथ बोले कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। समा गए, इक्वल नहीं, बराबर नहीं, दशरथ उस ब्रह्म सुख में डूब गए। समाना, ये जो भाव है ये और कोई नहीं दे सकता है, ये तो बाबा ही दे सकते हैं। और मैं आपको एक निवेदन कर दूं, मैं बाबा के चरणों में आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रणाम करता हुआ मैं ये प्रार्थना, ऐसे ही प्रभु श्री ये रामचरितमानस भगवान श्री राम का श्री विग्रह है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि राम का जो भजन करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मानस के लिए चौकी पर रख करके यदि कोई एक परिक्रमा लगा दे, अब बुढ़ापा है, चल सकते नहीं, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अब कहां तीर्थों में यात्रा करने जाएंगे? तो बाबा का एक सिद्धांत, अगर चौकी पर रामचरितमानस का ग्रंथ रख करके एक परिक्रमा कोई लगा देता है तो उसे 7 पुरियों की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। अब बतलाइए, इतना सस्ता माता जी सौदा कहां मिलेगा? एक रामायण की परिक्रमा लगाओ, न कहीं कोई टिकट बुक कराने की जरूरत, न धर्मशाला और गेस्ट हाउस बुक करवाने की जरूरत, कहां कैसे जाएंगे? मानस की परिक्रमा लगाकर और 7 पुरियों का
परिक्रमा का और दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ये वो रामचरितमानस है, कोई अंतर नहीं है। बाबा के चरणों में ये प्रार्थना करता हूं, क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना, बाबा का जो पांच भौतिक शरीर है वह अदृश्य हुआ है। बाबा की जो रामायणी आध्यात्मिक वपु है वो हम लोगों के बीच में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। कई बार मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे विद्वानों बाबा के पास में कोई लेने वाला चाहिए, बताने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा व्यक्तित्व जो है वो बाबा का मैं उनके चरणों में आज प्रणाम करता हूं। अभी और अलग अलग दिन में बैठेंगे और कोई ना कोई विद्वान बोलेंगे, और नहीं तो अपने लोग तो हैं ही, क्योंकि बाबा की स्मृतियां हम लोगों की जिंदगी में बहुत बहुत और बहुत जुड़ी हुई है, और अभी भी जुड़ रही है, और भविष्य में भी जुड़ती रहेंगी, क्योंकि बाबा कहीं गए नहीं है, ऐसा हम लोगों का अनुभव है। वृंदावन में हरिलाल की जय। जब बाबा जो है 94 साल की उम्र कथा कर सके तो उनके जो भगत है वो थोड़ा अब आरती और आरती के बाद विश्राम, पुनः आप 25 तारीख तक नित्य प्रति बहुत ही होने वाली है। और